नहीं है तो फिर अखा बंद ही कर लो, ये आपकी मर्जी है, झुका के पढ़ें बंद करके पढ़ें। लेकिन हजरत ये ऐसे ऐसे पढ़ना ठीक, ये ठीक, इसका मतलब है कि नाम हम उनका ले रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं। फिर होता क्या है कि सवाब तो हो जाता है लेकिन उससे आगे कुछ भी होता, मतलब बहुत कुछ होना चाहिए था, हो सकता है, क्योंकि दुरूद पाक पे बहुत कुछ लिखा गया, इतनी इतनी मोटी किताबें भी हैं, बारीक भी हैं। आब कौसर किबला मुफ्ती साहब ने लिखी है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बड़े रसाइल भी हैं, बारीक बारीक लिखे गए। किताब खा मोटी हो बारीक हो, कोई रसाला हो, उन सारी किताबों का निचोड़ ये है कि दुरूद पाक वो जिक्र है कि करने वाला सिर्फ इसके तकाजे पूरे करे, करने वाला सिर्फ इसके तकाजे पूरे करे। तो फिर सबसे पहला काम दुरूद पाक ये करेगा कि पढ़ने वाले के दिल का कनेक्शन मदीना पाक से जोड़ देगा। लेकिन क्योंकि तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, इसलिए कनेक्शन जोड़ रहा नहीं है। देखे ना, किसी ने कितनी मोहब्बत से पढ़ा होगा कि पढ़ के फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद। और फिर किसी की मोहब्बत शायद उनसे भी ज्यादा थी तो फिर इसलिए बात और आगे गई, वो कहते हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। तो फिर दूजा बाबा की कहता है, वो कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा भी चख डिठी है। वो कहते हैं मीठा मीठा है, लेकिन ये कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। ये रंग तब लगेगा जब तवज्जो होगी, अगर तवज्जो नहीं है तो इकबाल कह रहा है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ पढ़ने ਇੱਥੋਂ पढ़ते, जिस दिन ਇੱਥੋਂ पढ़ना शुरू करांगे फिर देखो दुरूद पाक रंग क्या लगाता है। हमें ये पढ़ने पे आऊं तो बारे जिस जिस पे जो कैफियत तारी हुई उसने लिख दिया। देखे ना, किसी ने लिखा जिक्र रसूल पाक ने ऐसा मजा दिया, जिक्र रसूल पाक ने ऐसा मजा दिया, गम खाना हयात को जन्नत बना दिया। आला हजरत भी यही कह रहे हैं। आला हजरत कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो मसला फिर वही है हजरत, हम पढ़ते हैं याद करते, पढ़ना और है याद करना, ठीक है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब कभी मौका मिले, कोई बहाना बने तो उससे भरपूर फायदा उठाया करो और मोहब्बत के साथ पढ़ा करो। ये देख देख के पढ़ना, ठीक है, यहाँ अखा थले करके तो यहाँ बंद, और इतनी प्यार से पढ़ो हजरत, पढ़े यहाँ से लेकिन बात यहाँ तक जाए हजरत, और जाती है, जानी चाहिए भी है, लेकिन क्योंकि तवज्जो ही नहीं है, शौक ही नहीं है, इसलिए जा रही नहीं। देखना आला हजरत क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। इसका मतलब है सिर्फ जुबान ही याद नहीं करती, याद दिल भी करता है। लेकिन मसला ये है, जैसे किबला आगे बता रहे थे, इसके बाद मैंने 3 जगह और जाके बोलना है, तो जो हमें समझ आया, हो सकता है ठीक ना आया हो, लेकिन जो मुझे समझ आया है वो यही है कि लोगों को ना बस कानों का मजा लेने की आदत पड़ गई है। आप कानों का मजा लेते हैं और लेके जो हम आपको बात बताते हैं आप उसको इतना सीरियस लेते, क्योंकि अगर आप उसको सीरियस लें तो बड़ी बातें ऐसी हैं कि वो आपको पूछनी चाहिए, और आप पूछते। कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं हजरत बयान करके निकलने लगा, रास्ते में किसी ने रोका या गाड़ी रोक ली और रोक के पूछा हो मिसबाई साहब तुम स्टेज ते कह रहे हो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, ते दिल भी याद करता है, दिल भी याद कर। कभी किसी ने पूछा, ਇਹਦਾ मतलब है कि तुम सिर्फ कन्ना दा मजा लेंदे और मजा लैके, और यहाँ तो है ना कि आप कुछ भी ना पूछो तो चलो मैं भी दिल को तसल्ली दे लूं, ओ यार कुछ नहीं बस गए काम, तो अपनी सारियां पूछ दे। घुमा फिरा के हर दूसरा बंदा यही पूछता है मिसबाई साहब को आइंदा वजीफा दसो कि पैसे बड़े आन, तो मैं कहना जी आइंदा हुंदा ते तेनू कानू दसना, पहले मैं आपे ना पढ़ लेंदा, तेनू मैं कानू दसा, पहले मैं आपे ना पढ़ लवां किते बैठ के। एवं जी कौम मालक दे रंग ने दवे ना दवे। मुकेश अंबानी ने कौन सा वजीफा पढ़ा है, काफिर होकर दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स है। बिल गेट्स ने कौन सा वजीफा पढ़ा है, गंदा गलीज तरीन यहूदी है, दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी है। जो दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी उनमें एक मुसलमान भी नहीं है। कोई केड़ा वजीफा पढ़े होना, कैनेडा वाले ने केड़ा पढ़े। चलो जरा तुसी पिंडा थावां दे लोग हो, जितना भैंस 10 दिन में खाती है, जितना हम 10 दिन में खाते हैं, भैंस 1 दिन में खा जाती। गलत नहीं किया मैं, सिरैड दी खुरली भर के
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਆਣਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਖਖੜੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਭਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਮੁਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਐਡੀ खुरली भर के पावांगे तो उन्हें दूध चौन देना, उन्हें चौन देना। जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं वो एक दिन में किबला सैयद साहब तशरीफ फरमाए। ना मैं पीरां दा इनकारी, ना मैं पीरां दा बेअदब। लेकिन एक सवाल तुहानू पूछण लगा, मेरी उम्र 41-42 साल हो गई है, घूम रहा हूँ पाकिस्तान। आज तक इस तरह नहीं हुआ कि मैं किसी पीर खाने गया तो बाहर मैंने को 5-6 मझां मिल पईयां तो मैं पूछया मजो तुसी किथे? उन्हें कहा मिसबाई साहब साड़ी भी पूरी नहीं पैण डी, असीं वजीफा लैण आईयां। ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਡਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਿਆ ਲਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਵਧਿਆ ਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ मिसबाई साहब दिल भी जिक्र करता है। पता नहीं आज भी आपने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन लिखा है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल हुआ था कि हजरत दिल भी जिक्र करता है, तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने कि हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है? बोले कि हुजूर मसला नहीं, गल नहीं समझ आती। गोशत का टुकड़ा है, एक गोशत का एक लोथड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? तो आपने जुबान की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे। 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, असी इन्हां शैवां चों बाहर ही नहीं निकल सके है। घुमा फिरा के हजरत हमारी सोचों का जाविया बस यही है। वो चले हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में मिंबर पे खड़े होकर इरशाद फरमाया करते थे, ओ लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है। और पुत्र पैसे की शय नहीं है, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ। पैसे की होंगे जैसे, लेकिन मैं फिर अहबाब नाराज हो जाते हैं। लेकिन करिए कि आप स्टेजा के चौके ले हैं ना, साड़ियाँ स्टेजा के वसते होंगे ने, तो की कही ऐसी बात करें फिर गुस्सा कर जाए। हमारा तो काम था खुद भी इस भूख से निकलना और आपको इस भूख से निकालना। असी खुद फंस गए हैं जी। फिक्रे रजा फिक्रे रजा फिक्रे रजा, फिक्रे रजा क्या है? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। और असी कह रहे हैं इन्हें दोगे तो आवांगे। हैं जी बस फिर बोलिए तो सच भाई कहना भी औखा तो सच सुनना भी। पहले पीरे तरीकत रहबर शरीयत, हैं जी पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब बिजवा शरीफ, एक सच बोले है, ना पीर रहा है, ना रहबर रहा है, ना शरीयत रही है, ना सैयद रहा है, ना शाह रहा है। उनकी अजकल मौलवी फैजुल हसन, सिर्फ एक सच बोले है, उनकी बन गया है मौलवी फैजुल हसन। ना सैयद, ना शाह, ना साहब, ना विजवा, ना शरीफ, उनकी अजकल मौलवी फैजुल हसन। सच बोलना दर साहब को सौखा है, समझ आंदी बुल्ले शाह ने क्यों आके आई, सच अखां ते पांबड़ बलदे, केड़ा वेलने च बांध दवे। सच बहुत औखा। पहले पीर भी थे, सैयद भी थे, विजवा भी था, शरीफ भी था, शाह भी थे, साहब भी थे, उन सब कुछ गया, सिर्फ रह गए ने। लेकिन शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी अजमत में सलाम है, आपकी हक गोई नू सलाम है, आपकी दलेरी नू सलाम है, आपकी दलेरी नू सलाम। अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह आपकी शान शौकत की हिफाजत करे, और इंशाअल्लाह खैर ही होनी है। तो ये हमारा तो काम था खुद भी बचना, और लेकिन हम स्टेजों पे हज़रत साहब उठा के ले आए। पर्चियाँ वसदियाँ ने पईयां, बारिशां होण डईयां ने, कौन कटेगा हज़रत साहब, कौन उम्मत का इलाज करेगा? उधर है तो कुछ भी नहीं है, तो मालका ने ना मनण वाले ढेर दे छड़े ने। वो चले हो साडे लिए भी दुआ करो, असीं तुहाडे लिए भी करिए, थोड़ा जिहा पैरां ते भार पाइए। मालका ने साडे लिए और बड़ा कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, ये तो कुछ भी नहीं। ये अगर कुछ होता मेरा अल्लाह मुकेश अंबानी को 1 रुपया ना देता है, अगर ये कुछ होता मेरा अल्लाह बिल गेट्स को 1 रुपया ना देता है, मेरा अल्लाह एक, ये तो मालका ने उन्होंने बड़े दे छड़े। तो चले हो साडे लिए तो और बहुत कुछ। आलम है फकत
मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। लेकिन दुख है वे जिन्होंने इलाज करना सी आपे बीमार हो गए, उन्हें इलाज कौन करेगा? वो बंदा जिन्होंने इलाज करना सी आपे बीमार हो गए, अब कौन इलाज करेगा? साहब उम्मत का, उम्मत धक्के खा रही है, उम्मत बस दर बदर भटक रही है। अब समझ आती है इकबाल ने कितने दर्द से कहा था, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। केड़ा हजरत है बुत पन्ने, बेयकीनी दा बुत, केड़ा बुत पन्ने, कुछ भी नहीं। ये आप कभी सिलसिला लिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़ें, बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला, क्योंकि किताबों में लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था। जैसे बड़े अहबाब होते हैं कि उनका काम उनका नाम बन जाता है, क्योंकि आपकी भी कुछ सूदी मामलात थे, इसलिए लोग आपको पुकारा करते थे, चलो नहीं दिल मनिया, बस कुछ अच्छा नाम नहीं था, लोग पुकारा करते, क्योंकि काम ही इस तरह का था। फिर आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की है। उस तौबा दा भी की कहना, ते तौबा करने वाले दा भी की कहना, ते तौबा करवाने वाले दा भी की कहना। हजरत ने अपनी तस्बीह दी और साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, जड़ा कि अजकल साढ़े स्टेजां ते कोई भी है नहीं। पहले हमद गई, अब नात जाने को है, औखी सौखी पढ़ते ने एक ही नात बस, उस तो बाद मनकबत ये पता नहीं जी एक रह गई है भी करू जानी है, 2025 के एंड ते जाती है या 2026 जाती है, बहुत मुश्किल एक पढ़ते हैं हजरत रोज तो बाद। हजरत अली हुण तुहानूं सोटियां मारन पड़ गए, मनहूसो मेरे आका मौला दा नां चढ़ के पहले मेरा लैंदे हो। हजरत अली हुण सोटियां नाल मारन इन्हां नूं, इन्हां नात खानां नूं हजरत जेड़े बनी फिरदे ने जी मैं सी हजरत अली दे मन्नत, तुसीं कित्थों हजरत अली दे मन्नत? हजरत अली तो वो है जब तक हुजूर को देखा नहीं था आंखां नहीं सन खोलियां पड़ गए। हजरत अली तो वो है, हजरत अली तो वो है जब तक हुजूर को देख नहीं लिया आंखां नहीं खोली। यहाँ तक के बात ये चल निकली कि जिस बच्चे की पैदाइश हुई है वो नबीना है। नबी अलैहिस्सलाम चची जान को मुबारक देने गए, फातिमा बिनत असद, मुबारक हो, ठीक है खुशी है बच्चे दी, लेकिन बच्चा नबीना है। फरमाया दो, हुजूर ने अपनी गोद में लिया, हजरत अली ने आंखें खोल दिया। आपने पूछा भी, फरमाया अली अखा नहीं सा खोलदा, अर्ज की सोने ता नहीं सा खोलदा, चाहना हाँ अखा खोलना सब तो पहले महबूब एक। सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ओ ऐ सुनिया दा नारा जे जवाब दियो गज वज के, नाराए तहकीक, उलमा अहले सुन्नत आस्ताना अली पर सजदा की। और फिर आगे क्या फरमाया, सिर्फ है नहीं कि सिर्फ देख लिया, फिर फरमाने ने जिस दिन से इन आंखों से अपने महबूब को देखा, फिर आंखों का भी इतना हया किया कि आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। कलियां ना अखा ना सोने वेख लिया, हूं कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। बमुश्किल हजरत एक नात पढ़ते हैं, अड्डा हजरत अली ने की था, तुम तो बेचते हो अली को, तुम तो अली का नाम बेचते, तुम्हारा अली से क्या था? जी अली की मोहब्बत तो वो है जो बंदे को हुजूर की मोहब्बत की तरफ ले जाती है। अली की मोहब्बत तो वो है जो बंदे को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तक ले जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, पहले हमद गई, अब नात भी जाने को है। पूरी पूरी महफिल गुजर जाती है, कोई अल्लाह का नाम नहीं लेता। अगर आ जाए किसी हवाले से आ जाए, बाकी स्पेशल है, और फिर लोग भी इतना अल्लाह को भूले। भाई स्टेजों का मकसद क्या है? स्टेजों का तो मकसद ही ये था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करवाते रहना, दस्तक देते रहना, होका देते रहना। क्योंकि इधर से भी होका गया तो फिर इधर से भी माशाल्लाह उलमा तशरीफ फरमाए, किबला सैयद साहब बैठे हैं। 20 साल हजरत हो गए मुझे, 2005 पहला जुमा पढ़ाया था, और 2005 से ये अल्लाह फरागत 2008 की है। पीर मुर्शिद का हुक्म था, पढ़ाना पड़ा, लाहौर से मैं आया करता था पढ़ाने के लिए सियाल को। तो 2005 से मैं 2017 में अल्लाह की ज़ात यहाँ ले आई है, और 2017 से अब मैं, लेकिन 2005 से मैं स्टेजों पे हूँ, और मैंने आज तक हजरत ये मंजर नहीं देखा कि कोई महफल हो और उसमें माँ की शान ना पड़ी जाए। क्योंकि हमें पता है कि आप जरा पसंद करते हैं माँ की शान, और पता नहीं प्यो दी शान ना तुहानू की वैर, प्यो दी शान नाल तुहानू की वैर, ओदी क्यों फरमाइश नहीं करते माँ दी शान दी फरमाइश? क्योंकि हमें पता है कि ये फरमाइश होनी है, इसलिए हम आपकी फरमाइश करने से पहले पढ़ देते हैं। लेकिन अगर कभी हमें याद ना भी रहे तो फिर आप में से कोई ना कोई फरमाइशकारी दे, अजी 2 शेर, लेकिन प्यो दी फरमाइश कर दे, पता नहीं डाउनलोड होए सारे, ਉਹਦੇ बगैर तो दुनिया च भी नहीं सवा सकते हैं जी, डाउनलोड होए ने सारे, बस प्यो दी शान फरमाइश। हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा ही है मेरी माँ की दुआ है। पुत्र पूछो हाँ राबिया 3 महीने दी फीसां देनियां ने की हाल हुंदा है,
ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ। फिर भी ऐसा प्यो का हौसला देखो, इसकी कुर्बानी देखो, इसका ज़र्फ देखो। बेतहाशा गाड़ियाँ मेरे इर्द गिर्द, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी लड़ाई हुई हो, कभी अब्बा जी ने फड्डा डाला हो। मैं गड्डी च बहना नहीं क्योंकि पीछे मेरा नाम लिखिया, चुप करके बह जाता। जिमें पुत्र खुश, जिमें पुत्र हो सकता है कई बार गाड़ी के पीछे लिखा देख के ये मेरी माँ की दुआ है, उसके दिल में आया हो कि वो पुत्र को पूछे कि पुत्रा दुआ तो तेरी मां दी है, तो फीसा कौन देता रहा, बैग किन्ने लैके दिता, किताबां किन्ने लैके दित्तियां, यूनीफॉर्म किन्ने लैके दिता, और रोज जी पाकट मनी लैके जाना सा, पाकट च कौन पांदा सी, पांदी मां सी पैसे मेरे। बड़ा गर्मी तू पखे थले बैठा होना सा, ते तेरी मां ते तू एसी थले बैठे होंदे सो, बाहर मैं सड़ना होना सा, ਉਹਦਾ बिल कौन देंदा। गर्मी सर्दी ईद शबरात खुशी गमी पुत्र किन्ने कीतियां सारी। हो सकता है कई बार उसका दिल किया हो पूछने को, लेकिन पूछता जिमें पुत्र खुश, जिमें पुत्र राजी, चुप करके गड्डी च बह जाता है। मैं पुत्र माँ के लिए आपके दिल में कुछ गलत डालने का इरादा नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा आपको जगाना चाहता हूँ। चलो आज कैमरे लगे ने, मेरा चैलेंज है, जाओ गड्डी पीछे लिखवा के ले जाओ, ये मेरे बाप की दुआ है जो उधर कार दे सारे भांडे भूंडे खड़क न गए, मेरा नाम बदल चढ़ियो। मेरा नाम वो बीबियां का एडा जिहा दिल होंदा है, एडा जिहा बीबियां का, जे उस दिन घर के सारे भांडे खड़क न गए तो मेरा ना एक प्यो ही है तेरे साथ। सारी उम्र औलाद पीछे ला चढ़ता है, और औलाद गड्डी पीछे की लिखा ले आती है, ये मेरी, पता नहीं उसको किस जुर्म की सदा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं बेचारे। जवानी रोल छड़ी उन्हें सड़कों से खजल हो के तेरे लिए, लेकिन तू मगरू की लाई फिरना है, ये मेरी माँ। इसलिए क्योंकि हजरत कसूर हमारा ही है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है हजरत। देखे ना हजरत हसान कलाम लिखें, तो नबी अलैहिस्सलाम उनको भी फरमाएं कि अपना कलाम अबू बकर नू चेक करवाओ, अपना कलाम अबू बकर नू चेक। हजरत हसान को नबी अलैहिस्सलाम अपना कलाम अबू बकर को चेक करवा, यह नहीं कि हजरत जी लिखे आते पढ़ छड़िया पढ़ के, पहले किसी ने चेक कराई दे कि मेरा ये कलाम सामने बैठो पे क्या असर डालेगा, मनफी असरात कितने होंगे, मुस्बत असरात कितने होंगे। क्योंकि हजरत हमने खुद ही स्टेजों पे पढ़ा है, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू मर जांदियां। हमने खुद ही स्टेजों पे खड़े होकर तुम्हारा ज़हन बनाया कि घर जे तुहानू प्यार करता है तो सिर्फ अम्मी अबू अलू भावें आ ते भावें ना। हमने खुद ही पढ़ा है। 97-98 में आपको पता बड़ा मारूफ था ये कलाम बहुत, और मुझे लिखने वाले या पढ़ने वाले से ना वो कोई आलिम दीन है, उसने पढ़ दिया, लेकिन असरात मुरतब हुए कि बच्चों की सारी तवज्जो अम्मी की तरफ हो गई और अबू को हम भूल ही गए। हला मैं हैरान हूं कि ऐसा पुत घर ना आए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है, पुत घर ना आए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी। लेकिन असीं की पढ़िया, कोई कहंदा नहीं, कोई सारा ही आ गया, कोई कहंदा नहीं पुत घर आ मावा जदू मर जा। क्योंकि हजरत मैंने खुद अपने वालिद के साथ कमो पेश 5-4 साल इस तरह गुजारे कि अम्मी नहीं थी। अम्मी मैंने 4-5 साल अबू के साथ इस तरह गुजारे, और अम्मी के बाद अबू के इंतकाल करने तक तकरीबन मैंने 2008 और तकरीबन को 12 साल गुजारे अबू के साथ। अब ये सबक सुना रहा हूँ, फिर मगरिब के बाद एक सबक है, फिर इशा के बाद मैंने 2 सुनाने हैं। तो सियालकोट जाते जाते हजरत मुझे 3:30, 4, 4:15, 4:30 हो जाएंगे। अब तो अबू जी का इंतकाल हो गया, लेकिन जब तक अबू जी जिंदा थे कभी इस तरह नहीं हुआ। थोड़ा लापरवाह हूँ, अक्सर चाबी भूल जाता हूँ, तो मैं चाबी नहीं याद रही ते जे चाबी लै भी गया वहाँ, चाबी विच लाई है तेरी मैं पवाया तो आवाज़ आई कड़क। अबू जी का बिल्कुल साथ कमरा था, अंदरू नाल फट अबू जी की आवाज़ आनी, ओए सुलेमान है, मैं जी अबू जी आ गए हैं, मैं जी चल मैं हूँ जरा चाटा खला ला तो उन्होंने जरा ठा दी फजर तो पहले। जे हजरत नहीं चाबी खड़ी मैं बैल देती है, ऐ नहीं कि पहले मेरे बच्चियां दी अम्मी ने आना, अबू जी ने आना, हाथ से तस्वीर है, इंज लगता है कि कितने वेड़े च चक्कर लाण डे। ठीक है जी, तो बूआ खोलना है, नाल लाना है, मत्था चुमना है, चल मैं हूँ लेट जा, तू आ गया, उन्होंने सुकून की नींदर आ गई। एक दिन दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान बड़ा करीम है मेरा अल्लाह, माफ़ कर देगा मैंने, लेकिन सारी रात जो बुढ़ा प्यो जागता है ये माफ़ी लभनी। मैंने एक दिन दबा के अर्ज की, मैं अबू जी मेरा काम ही इंजदा है, मैं 3, 3:15, 4:30, 2, 2:45, 2:15, 2:30 बजे आना, तो तुझे सौ जाया करो। तो मैनू अगू कहन लगे वो चलिया जिदा एक ही पुत्र होए
ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ। ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਪਿਓ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ यार, ओए होए, केड़ा प्यो नहीं करता। मैं ये स्पेशल जो जवान बच्चे बैठे हैं पुत्र, मैं आपको एक बाप के दिल की बात, हर प्यो का दिल करता है कि तेन अपने बच्चियां नूं सिटी हाउसिंग सोसाइटी च रखे। हर बाप का दिल करता है कि मेरे बच्चे बैरिया च रहें। हर बाप का दिल करता है कि सिरे मेरे बच्चे टोयोटा करोला एसी ला के स्कूल ले जान। हर बाप का दिल करता है कि मेरे बच्चे मिनी माइनर्स के कपड़े पहने। हर बाप का दिल करता है मेरे बच्चे ब्रांड के नरम जूते पहने। कोशिश भी बड़ी करता है, लेकिन इख्तियार उस पूरी जान मारदा पुत्र। लेकिन उदा इख्तियार मियां साहब ने कहा था ना, जे चावें तेरा गुजरान तख्त अता फरमावें, ओ जे चावें ते शाह कोल दर दर खैर मंगावें। लेकिन पता नहीं हमने उसको किस चीज़ की सदा दी है। ना किसी को दली को कलाम है, ना किसी को दली को शेर है। माँ ठंडी छां, माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो प्यो तो दसो हाँ जे को है कोई, बोलो। बड़ा ढूंढिया हज़रत प्यो ली कुछ लभे तो एक ही गल लभी कि प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां लानत ताड़ी सोच दे, लानत सोच दे भी है। जे लभियां भी तो गालां ही लभियां। किसी नूं ओदा हाँ जी मई या जून की दोपहर हाँ जी 47 टैंपरेचर ते मजदूरी करना लभा भी तो की लभा, प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां। हज़रत साहब बात आ गई क्योंकि है भी हमारे मोहम्मद उमर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में ये महफिल सजी है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। साहब मां नाल भी बड़ा प्यार, प्यो नाल भी बड़ा, मां नाल भी लाड़ियां करो, लेकिन अपने प्यो नूं हज़रत साहब कदी तुसीं सिर्फ जफ्फी ला के ना ते मत्था चूम के नहीं कह छड़ोगे ना अबू जी मैं तुहाडा देन दे सकदा, ओए उन्हें एने जी खुश हो जाना, उन्हें एने जी। लेकिन दुख की बात यह है कि पुत्रां कल प्यो वास्ते है जुमला भी है नहीं। उसकी खिदमत करो बच्चे, ਉਹਦੇ पैर कुटो, ਉਹਦੀਆਂ पिन्नियां कुटो, ਉਹਦੇ मुंडे कुटो। ये तो याद रखना बच्चे, बड़े पुत्र बरोज़ क़यामत इस साल में उठाए जाएंगे कि वो अपने माँ बाप के कातिल होंगे। तुसीं कहोगे मिसबाई साहब है किहड़ा इल्ज़ाम लाने लगे, किहड़ी औलाद अपने माँ प्यो को कतल कर दी। हाँ पुत्र गोली नाल ते कोई कतल नहीं करता, जहर दे के कोई अपने माँ प्यो नहीं मारता, लेकिन मारते हैं तो हम उनके अपने रवैयों से मारते हैं। रवैया इंदा होंदा है कि वो मर जाते हैं। साहब जापान के माई बाबे 125 साल, यूरोप के माई बाबे 100 साल, कैनेडा के माई बाबे 100 साल, तो साढ़े बाबे तो माइयां 60-65 ते हो गई। क्यों? रवैये मार। उनका लाइफ स्टाइल ही वखरा है। 18 साल का धी पुत्र होना, उन्हें घरों टुर जाना, ठीक है जी, उत्थे कोई टेंशन, इत्थे नाल ही ने सारे, फिर रवैया नाल मार देना। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, मिसालें तो चलो ढेर हैं। मैं जब कभी 2-3 दिन के लिए निकलूँ ना, मेरा सबसे छोटा बेटा है तो मैं उसको पूछता हूँ जाते हो, भाई इब्राहिम की लैके आवा तेरे लिए, तो उसने एक ही बात कहनी होती है, बाबा गाड़ी लेके आनी है। बाद दफ़ा याद रहता है, बाद दफ़ा नहीं याद रहता, लेकिन ये मुझे याद है कि मैं जाते हुए उससे पूछता था। अब अगर मेरे अल्लाह ने चाहा वक़्त चक्कर काटेगा, मैं बूढ़ा तो इब्राहिम जवान, मैं चारपाई पे बैठ जाऊँगा, तकरीरें करने के लिए हो जाना शुरू हो जाएगा। और फिर एक दिन क्या होगा, मैं बैठा हूँ अपनी मंजिल पे, तो इब्राहिम की बुढ़ी उदा बैग तैयार कर रही है। वो कभी उससे पूछेगी पग्गा किनियां रखा, वो बताएगा। फिर पूछेगी वेस्टकोटा किनियां रखा, वो दसेगा। फिर वो पूछेगी कपड़े किन्ने रखा, वो दसेगा। फिर पूछेगी जराबा किनियां रखा, वो दसेगा। वो दोवें मियाँ बीवी आपस लगे दे ने, तो मैं मंजी ते बैठ के कुड़न डया दा। वो इब्राहिम बाहर चला तो मैनू पुछदा क्यों नहीं पिया, अबू जी चला वा ते तुहाडे लई की लै गया। ये कुड़न की कर दी है, फिर मार छड़ दी है।